नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम किया और कैसे उसके बाद में मेरी लाइफ बदली, कैसे मुझे उस जो रिजल्ट्स थे वो दिखने शुरू हो गए और क्या क्या चीज़ें थी जो बड़े एक्सट्रीम पर चेंज हुई। जी हाँ, मैंने खुद अपने सबकॉन्शियस को बहुत सारी जगह पर चेंज किया है, प्रोग्राम किया है। जहाँ मुझे आज भी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पर भी रीप्रोग्रामिंग पर काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हमारी कंडीशनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सोसाइटी है, हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारे आमने सामने एक माहौल होता है, हमारे आसपास लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमारा जो सबकॉन्शियस है वो प्रोग्रामिंग ले लेता है, लेकिन हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर रीप्रोग्राम करना है। तो एक समय ऐसा था जहाँ पर एक टॉक्सिक रिश्ते में से मैं निकल रही थी, और निकलते के साथ तो ऑब्वियसली तुरंत तो नहीं हो सकता है उस लेवल पर आपकी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउन होते हो, आप रोते रहते हो, आप डिप्रेस्ड होते हो, आप परेशान होते हो। तो वहाँ पर मेरा भी नहीं हुआ, टाइम लगा। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर के मैंने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना शुरू कर दिया। मैंने बार बार अफर्मेशंस करना, बार बार पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना, पॉजिटिव रिश्तों की तरफ ध्यान देना, जो मेरे रिश्ते अभी बहुत बेटर हैं उनके ऊपर ध्यान देना, बजाय इसके कि मुझे एक रिश्ते को अच्छा करना है, मुझे एक पार्टनर को पा लेना है, मुझे ये करना है। मैंने सारी जगह से अपने ध्यान को हटाया और ये एकदम तुरंत नहीं हुआ। मुझे उसमें से निकलने में ही थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन मैं निकली वहाँ से, और जब मैं निकल रही थी वहाँ से तभी मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दिया था अच्छे रिश्तों के लिए। पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रिश्तों की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाना, उस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ना, उस तरीके की मूवीज़ देखना, उस तरीके के सीरियल को देखना, उस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करना जो अच्छे रिश्तों की छवि देते हैं, जो अच्छे रिश्ते दिखाते हैं। तो हर तरीके से कंज्यूम करना मैंने वैसे स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास आज भी मेरे पुराने जर्नल्स हैं जहाँ पर मैंने रिश्तों के बारे में बहुत पॉजिटिव लिखा हुआ है। स्टार्ट मैंने यहीं से किया था, जो मेरे पास ऑलरेडी रिश्ते हैं मैंने उनके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, उनके लिए मैंने ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे किसी चीज़ के पीछे भी भागने की चाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मुझे अभी ईश्वर ने दे रखी हैं, जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मेरे पास में है, मुझे उनको देखना है। एंड इस चीज़ ने मेरे माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और मेरे रिश्ते अट्रैक्ट करने में मेरी हेल्प करी। मेरी शादी अट्रैक्ट हो या मेरी लाइफ में और भी लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया हो, मेरे फ्रेंड्स को मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया हो, मैंने किसी को भी इंसान को जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है रिलेशनशिप वाले मोड पर, तो वहाँ पर मैंने अट्रैक्ट किया है क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को चेंज किया, मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, मैंने प्रोग्रामिंग रिपीट करते करते करी है, उनके अंदर फीलिंग्स डाल करके करी है। और सबसे अच्छी जो फीलिंग का टाइम होता है, जो सही जगह होती है ना फीलिंग वाली, वो ये होती है कि आपको वो देखना है जो आपके पास ऑलरेडी है, ना कि आपको वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग जल्दी आती है। ये देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो रिश्ते मेरे पास हैं, मम्मी पापा का रिश्ता मेरे साथ बहुत अच्छा है, तो मैंने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। यार कितना प्यारा रिश्ता है मेरे मम्मी पापा के साथ, मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना अनकंडीशनल लव है, जो मैंने कभी नहीं देखा था। बचपन से इतने बड़े हो गई, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वैसे ही होते हैं बच्चे ना। लेकिन एक टाइम के बाद जब झटका लगा ना, तो फिर समझ में आया कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ब्लेसिंग है। तो उनको देखना शुरू करा, उनके लिए कृतज्ञता का भाव लेकर के आई, उनके लिए भगवान जी को डेली थैंक यू बोलना शुरू किया। आज तक भी मेरे पूजा पाठ में ना सबसे पहला थैंक यू मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से मैं हूं, उनकी वजह से मेरा अस्तित्व है। और इसी तरीके से जो मेरे भाई बहन हैं, उनकी तरफ ऐसे ध्यान नहीं जा रहा था, हाँ अपनी जिंदगी में ही मगन हो गए। देखा नहीं, ये भी मुझे मिले हुए हैं, ब्लेसिंग की तरह है, और उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बस हा हा ही तक की ज़िंदगी थी, लेकिन नहीं, उनके लिए भी मैं कृतज्ञ होने लगी, उनके लिए भी मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस देने शुरू कर दिए। मैंने अपने माइंड को रिपीट करते हुए पॉजिटिव बनाना शुरू कर दिया। जहाँ लैक है, जो चीज़ें नहीं हैं, जो मुझे नहीं मिल रही हैं, जिनके पीछे मैं पड़ी हुई हूँ, मैंने उन्हें देखना ही बंद कर दिया। मैंने वो दरवाजे खुद से खट्टा मार के बंद करे, और इस चीज़ ने मेरे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है, बहुत मदद करी है। मैंने ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा कि हाँ, मेरा जो माइंड है ना, वो मैं खुद से चेंज कर सकती हूँ, और उसको चेंज करने के बाद
मैंने मैनिफेस्ट किए हैं, एक से एक बेहतरीन रिश्ते मैनिफेस्ट किए हैं, बिल्कुल वैसे ही। मनी, मनी को लेकर के छोटी सोच, एक डरा हुआ सा दिमाग, एक इनसिक्योरिटी, ये थी, बिल्कुल थी, क्योंकि मैंने देखा है, बचपन से देखा था। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे करके उस इनसिक्योरिटी पर काम करने को लेकर के मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास में इतना सब कुछ नहीं था जिसे मैं सीख सकती थी, जिसे मैं पढ़ सकती थी, जिसे मैं इंटरनेट के माध्यम से समझ सकती थी, नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आता गया, भले ही देर से सही, लेकिन मुझे समझ आया कि मुझे मनी के लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्म करना है। मेरे पास जो है, यहाँ पर भी बिल्कुल रिलेशनशिप वाली बात थी, जो है मेरे पास, मुझे उसके लिए कृतज्ञ होना है। मेरे पास अगर आज रेंट का भी घर है ना, तो इसकी भी तो कोई कीमत है ना, ओनर नहीं दी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आज मैं उस धरती पे रह रही हूँ ना, इसका रेंट मैं दे पाती हूँ ना, थैंक यू। रेंट देने को लेकर के, बिजली के बिल को लेकर के, जो भी मैं कमाई कर रही हूँ उसको लेकर के मैंने ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया, और मनी को लेकर के पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, पॉजिटिव एफर्मेशंस करने शुरू कर दिए, एंड चीज़ें चेंज होने लगी अपने आप, धीरे धीरे करके। वो जो मेरा माइंड था, वो रीप्रोग्रामिंग उसकी होनी स्टार्ट हो गई, सबकॉन्शियस की, और उसने रीप्रोग्रामिंग ले ली हेल्थ को लेकर के। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मैं आज भी लिटरली अपने ऊपर बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये जो बॉडी है, ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मेरे जन्म से लेकर के मेरी मृत्यु तक मेरे साथ रहने वाली है, इसी के अंदर मेरी सोल रहती है। तो ये मेरे लिए प्रीशियस है, ये मेरे लिए एक टेम्पल की तरह है। तो मैं अपनी बॉडी को बहुत पॉजिटिव वे में देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्यारी चीज़ है ना, इसकी वजह से मैं जीवन को अनुभव कर पाती हूँ। तो अपनी बॉडी को लेकर के, अपने मोटापे को लेकर के, अपने आप को स्लिम होने को लेकर के मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, पॉजिटिव रही हूँ मैं। आज मैं डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस देती हूँ अपनी बॉडी के लिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं अच्छा फील करती हूँ, मेरी बॉडी का एक एक सेल भी हेल्दी है, मैं वाटर को फर्म करके पीती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। और बॉडी के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, हेल्थ के लिए अच्छे एफर्मेशंस देना, अपनी सेल्स के लिए अच्छे एफर्मेशंस देना, ये मैंने शुरू किया। और मेरा जो बॉडी है वो तो चेंज होनी स्टार्ट हो ही गई, लेकिन मेरी हैबिट्स भी वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की वजह से चेंज होनी स्टार्ट हो गई। मेरा जंक की तरफ ज़्यादा मन ही नहीं जाता, कितनी ही अच्छी, कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही नायाब चीज़ लेकर के आ जाओ, अगर वो जंक फूड है तो मुझे शायद वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। ये मेरे सबकॉन्शियस के रिप्रोग्राम होने की वजह से हुआ है। हाँ, उसी जगह आप कुछ हेल्दी लेकर के आ जाओ, जो मेरी बॉडी देखते ही बोलेगी कि ओह ये मुझे चाहिए, मैं जंक छोड़ दूंगी, मैं उसे खाऊंगी। ये प्रोग्रामिंग से हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने जंक आ जाता है, जंक फूड आ जाता है, या जंक थॉट्स आ जाते हैं, हम उसकी तरफ भागते हैं क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही वो है, हम उसकी तरफ इसीलिए भागते हैं। ये चीज़ मैंने प्रोग्रामिंग चेंज करने के बाद में समझी है, बिल्कुल अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज किया है मैंने। अभी मैं आपको अभी कुछ ही दिन पहले की एक बात बताती हूँ। मेरे घर में समोसे आए, एक्चुअली मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो वो समोसे वगैरह से होता है ना कि आप प्लेट्स में लगाते हो, और वहीं पर वाटरमेलन और जूस वगैरह जो भी था वो रखा हुआ था। तो समोसे पूछा था कि मंगवाएं क्या, कुछ और खाना है या कुछ और, तो 3 से 4 लोगों ने बोला कि समोसे खाने हैं, तो हमने ऐसे 8-10 समोसे मंगवा लिया, और हम सबके सब वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने समोसा उठाया है और समोसा वापस रखा है, इसलिए नहीं कि ओह ये तो जंक है, ये तो मेरी बॉडी में चला जाएगा तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी को ये सूट नहीं करेगा, नहीं, इसलिए नहीं, मैंने मन ही नहीं किया उसको खाने का। मैंने वाटरमेलन के 2 पीसेस लिए, उसमें मस्त चाट मसाला डाला और मैं खा गई, और मुझे बहुत तृप्ति मिली। ये प्लीज आप ये समझने की कोशिश करना, मैं इस बात से क्या बता रही हूँ, इस बात से मैं ये बता रही हूँ कि प्रोग्रामिंग कितनी तगड़े तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैं जंक नहीं खाती, मैं महीने में 1 दिन जरूर जंक खाती हूँ, जरूर खाती हूँ, चाहे मेरी प्रोग्रामिंग कितनी भी तगड़ी हो। मेरे को 1 महीने वाली चीटिंग पे भी ऐसा लग रहा होता है कि यार नहीं यार, ऐसा कुछ मन तो कर ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। मैं अपनी बॉडी को एक टेस्ट दे देती हूँ, लिसन क्या गया अंदर, वो उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, खा लिया ना। ये होता है आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करने के बाद, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही अपने आप बंद कर देते हो, और ये आपकी चॉइस में शामिल हो जाता है।
या आपने अपने आप करते हो, मैंने भी ऐसे ही किया है, पॉजिटिव 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 बोल बोल के बार बार अफर्म करके, बार बार उसी चीज़ के ऊपर नज़र ले जा करके। जब मैं एकदम फिट लोगों को देखती हूँ या मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हुए लोगों को देखती हूँ, जो लोग घर पे कर रहे हैं, वीडियोज़ में देख रही हूँ कि लोग घर पर इतने अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रही हूँ तो देख रही हूँ लोग कितने अच्छे से वर्कआउट करते हैं, कितना हेल्थ का अपना ख्याल रखते हैं, मुझे वो लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और ये अपने आप होने लगा है। ये आपकी प्रोग्रामिंग करवाती है आपसे, ये मैंने अपनी प्रोग्रामिंग से सीखा, और मैंने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखी है। मैं जितनी बातें आपको बता रही हूँ ना, ये 1-2 महीने का गेम नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सालों की चीज़ें बता रही हूँ। इसके अंदर मनी आ गई, इसके अंदर रिलेशनशिप आ गया, इसके अंदर हेल्थ आ गई, इसके अंदर आप मेरी लाइफ का अगर कोई भी एरिया लोगे, अभी भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे एरियाज हो जहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली मैं चेंज करूँगी, और क्योंकि मुझे पता है कि ये काम करता है। जहां पर आप चेंज करते हो अपने सबकॉन्शियस को, वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करने लग जाती हैं, आप खुद भी उस चीज़ को लेकर के वैसे ही क्रेव करते हो और उसके लिए वैसे ही एक्शन लेने लग जाते हो। आपका सबकॉन्शियस आपसे करवा लेता है। मनी अट्रैक्ट करनी है, आपका सबकॉन्शियस आपको उसी रास्ते पर लेकर के चल पड़ेगा। आपको हेल्थ अट्रैक्ट करनी है, आपका सबकॉन्शियस, क्योंकि वो रिप्रोग्राम हो गया, अपने आप होता है। अपने आप कोई अच्छा सा जिम मिल जाएगा, अपने आप कोई अच्छी सी ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, अपने आप कोई ट्रेनर मिल जाएगा, अपने आप ही कुछ होने लगेगा, और मैं उसी को ऑप्ट करूंगी और मैं कहूंगी कि यस इट्स ओके, ये मेरे लिए काम करेगा, और डेफिनेटली वो मेरे लिए काम कर जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह मैंने अपनी स्किन के टेक्सचर को चेंज किया, ऑयली से मैंने उसको कॉम्बिनेशन बनाया, ये भी मेरे मैनिफेस्टेशन था, मैंने अपने सबकॉन्शियस को चेंज किया था। यहाँ पर भी अपने हेयर को मैंने ठीक किया। हेयर मेरे जब मैं डिप्रेशन में थी तो इस लेवल पे खराब हो चुके थे कि मतलब खुद को ही लगता था कि कितने अच्छे हेयर हुआ करते थे यार, मेरे मेरे कितने बेहतरीन हेयर हुआ करते थे। क्या किया है मैंने वहाँ पर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। ये यही हुआ है, रिपीट करते करते अपने आप को पॉजिटिव सोचते सोचते पॉजिटिव कंज्यूम कराया, आंख से भी, नाक से भी, कान से भी, मुंह से भी फील करवाया अपने आप को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जब मैं मोटी थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग बोल रहे हैं कितनी मोटी है, कितनी मोटी है, पतली हो जा, तू तो खा खा के भैंस हो रही है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोला, मुझे इससे मोटिवेशन मिला। मुझे पता है कि आगे का 1 हफ्ता मैं और बढ़िया तरीके से निकाल दूंगी, अच्छी और क्लीन डाइट लूंगी और अच्छे तरीके से वर्कआउट करूंगी, देखो फिर मैं पतली हो जाऊंगी, और मैं होने लगी। इसमें मेरी एक्शन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू पॉजिटिव अफर्म करना, कंटिन्यू पॉजिटिविटी को कंज्यूम करना, जो लोग मेरे लिए नेगेटिव बोल रहे हो उसको एज ए मोटिवेशन ले लेना, इन सब चीज़ों ने मेरे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करवाने में सिर्फ एक जगह नहीं 1000 जगह मदद करी है, और अभी भी ऐसे हज़ारों जगह होंगी जहाँ पर मुझे मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या वो अंदर जाकर के बैठ रहा है जो कि हमारे सामने निकल करके आ जाएगा और फिर वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा और हम उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हमने अपने अंदर दबा करके रखे हुए होते हैं, बहुत से ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमने अपने अंदर दबा करके रखे होते हैं, तो वो जो आप दबा करके रख रहे हो वो कहीं नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस का हिस्सा बनेगा। सबकॉन्शियस का हिस्सा बनेगा तो वो हमारी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट होने ही वाला है। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस को चेंज किया है, लिख करके, पॉजिटिव बोल करके, पॉजिटिव रिपीट करके, पॉजिटिव सुन करके, पॉजिटिव देख करके, मुझे जहाँ से जो चीज़ भी मिल जाती है जिसको लेकर के मैं पॉजिटिव हो सकती हूँ, मैं उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में, और ये मेरे लिए हेल्प करता है। तो अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो, बहुत सारे एरिया में आपको मैनिफेस्ट करना है, उन सारे एरिया के बारे में ना आंख, नाक, मुंह, कान सब खोल दो, इजी हो जाओ, एकदम पॉजिटिव उस डायरेक्शन में चलो जिस डायरेक्शन में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में मत चलो जिस डायरेक्शन में आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। जिस राह जाना नहीं है उस राह को देखने की क्या जरूरत है, जिस राह जाना है उस राह पर आपका फोकस होना चाहिए। और मैं ये करती गई हूं, अपने आप में डिटैच होती गई हूं, अपने आप वो चीजें मैनिफेस्ट होती गई हैं। मैंने डेफिनेटली बहुत सारी चीजों के लिए टेक्निक किया है, मैंने अपने स्लिम होने के लिए टेक्निक्स की हैं, मैंने टेक्निक्स की हैं, मैंने लिखती थी, मैं एफर्मेशंस लिखती थी, आज भी मेरे बहुत सारे पुराने जर्नल्स के अंदर एफर्मेशंस मिल जाएगी, आज भी मैं ग्रैटिट्यूड में लिखती हूँ, मैं अपने फिट बॉडी के लिए लिखती हूँ, क्योंकि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। और अगर मैं इसको लिख रही हूँ, इसको लिख करके अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रही हूँ, तो व्हाई नॉट, करना चाहिए, है ना। तो अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रेपिटेशन ज़रूरी है, फीलिंग ज़रूरी है,
आप क्या कंज्यूम कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या बोलते हो, आप कैसा फील करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। मैंने खुद किया है ये सब कुछ। तो इस तरीके से करके आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। येस डेफिनेटली ये ऐसे इजी नहीं है कि हाँ बोल दिया तो हो गया, नहीं, इस पर काम करना पड़ेगा। आप अगर अपने साथ थोड़े से स्ट्रांग रहते हो, थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली कर लोगे और कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, सबके पास वही बुद्धि है, सबका स्तर उतना ही है। किसी का थोड़ा नीचे गया होता है, किसी का थोड़ा ऊपर गया होता है, कोई थोड़ा सा लो ज़्यादा फील करता है, कोई थोड़ा सा हाई ज़्यादा फील करता है, लेकिन कोई भी कर सकता है। मैं तो बिल्कुल ही लोएस्ट कैटेगरी से उठ करके आगे आई हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है। आप कर सकते हो, ठीक है। तो किस एरिया में आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्रामिंग में आज ही से लगा रहे हो, ज़रा कमेंट करके बताना। तो अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे की छुट्टी, ढेर सारा प्यार तक बेटर एक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।